हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में हम बात करेंगे मायावती ने जो अपने भतीजे आनंद कुमार को पार्टी से निष्कासित किया, इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। मायावती ने अपने भतीजे, जिसका नाम है आकाश आनंद, और वो उनके छोटे भाई आनंद कुमार का बेटा है, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था पार्टी का। और अभी 5 महीने पहले उन्हें उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो बात ये कि 5 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सडनली उसे कोऑर्डिनेटरशिप से भी हटा दिया गया और उत्तराधिकारी से भी हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए। मैं ख़ास तौर से उन मुसलमानों से कहूँगा जो बार बार ये रट लगाते हैं कि दलित और मुसलमान अगर मिल जाए तो एक बहुत बड़ी फोर्स बनेंगे। उनसे मैं हमेशा कहता रहा कि कभी भी अगर ऐसे आदमी के पीछे आप खड़े होंगे जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बेईमान है, करप्ट है और करप्शन में डीपली इन्वॉल्व है, तो भले ही वक्ती तौर से आपको फ़ायदा नज़र आए, लेकिन लॉन्ग रन में आप नुकसान में रहेंगे। ख़ास तौर से वेस्टर्न यूपी में चूँकि दलित बहुत है, सहारनपुर एट्सेट्रा, वहाँ का मुसलमान बार बार चिल्लाता है कि हमें मुल्क से कोई मतलब नहीं, हमें स्टेट से कोई मतलब नहीं, हम यहाँ दलित और मुसलमान मिलकर के सीट जीत सकते हैं। उनके लिए ख़ास तौर से मायावती ने एक ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है, जो मैं पहले भी बार बार कह चुका कि मायावती के यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि उसके कितना भी बड़ा लीडर हो, वो बगैर उसकी परमिशन के एक वर्ड भी बोल सके। आकाश का ने क्या गलत किया? आकाश जो भतीजा है, ज़ाहिर है मायावती का भतीजा है, यहाँ भी बड़े अच्छे स्कूलों में उसकी स्कूलिंग हुई। उसके बाद लंदन से उसने मैनेजमेंट MBA किया और 2017 में वापस जब आया तो ज़ाहिर है नौकरी में क्या रखा है। पॉलिटिक्स से बड़ी तो कोई ट्रेड या बिजनेस है ही नहीं। लिहाजा मायावती ने उसे एक यूथ के तरह से प्रोजेक्ट किया, नेशनल कोऑर्डिनेटर पार्टी का बनाया और उससे कहा कि आप सब यूथ को एक जगह, ख़ास तौर से दलित को इकट्ठा करिए, आप बहुत काबिल हैं। उनके छोटे भाई का बेटा है। तो आखिर क्या हुआ पिछले हफ्ते कि सडनली उसे सब चीज़ों से हटा दिया गया और ये ऐलान कर दिया कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ख़ास तौर से वो मुसलमान जो मायावती के कंधे पर बैठ कर के पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। देखिए, आप ईमानदार आदमी के साथ रहिए, अच्छे आदमी के जिसकी कोई आइडियोलॉजी हो, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट। सब दलित बुरे नहीं है, सब दलित अच्छे नहीं, सब ब्राह्मण बुरे नहीं, सब ब्राह्मण अच्छे नहीं, सब ठाकुर, हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग मिलेंगे। और बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ तो मुसलमानों में तो मेजॉरिटी गलत लोगों की है, अपॉर्चुनिस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कम्युनिटी को सौदा करते हैं। आकाश ने यह कहा कि सीतापुर में 29 अप्रैल को जो उसने पहली रैली एड्रेस किया, तो जो वो देख रहा था उसके दिल में एक तकलीफ़ थी कि दलितों के साथ जो बिहेवियर हो रहा है, जिस तरह उन्हें टारगेट किया जा रहा है और जो उनका फ्यूचर नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से जो बात हो रही 400 पार,
जिसे इंटरप्रेट किया गया है कि इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए 400 से ज़्यादा सीट्स की ज़रूरत है। तो वो पढ़ा लिखा है, वो समझता है, तो उसने ऑनेस्टली बीजेपी के लिए लैंग्वेज यूज़ की कि ये आतंकवादियों की पार्टी है, जो कि सर्टेनली अगर इसे उसी टर्म में लिया जाए आतंकवाद के तो ये गलत है। लेकिन उनका मकसद ये है कि आतंकवाद बहुत सी तरह का हो सकता है। एक तो वो है जो बाहर से आते हैं, मुल्क के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इंटर कम्युनिटी जंग करते हैं। ये भी आतंकवादी है कि किसी कम्युनिटी को दबाया जाए, उसका हक ना दिया जाए, उसे ख़ास तौर से कुछ कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जाए। तो इन अदर वर्ड्स ये भी एक तरह से टेरराइज करने है लोगों को। और शायद उसी सेंस में उसने कहा, चूँकि जिस सेंस में आतंकवाद यूज़ होता है उस टर्म में तो सर्टेनली चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। एग्रीड। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद मायावती जी को बुला लिया गया, इनकी फाइल खोल के इनके सामने रख दी कि लुक हियर, इलेक्शन लड़ना चाहती है, जेल में जाना चाहती है। वो जानती है कि उसने क्या क्या गुनाह कर रखे हैं, लिहाजा इमीडिएटली विद इन नो टाइम उसने उस भतीजे को, जिसे बड़ी धूमधाम के साथ लाई थी और अपना प्रेडिसेसर उसे डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे बाद में यही बागडोर संभालेगा बीएसपी की, उसे एक तरफ मक्खी की तरह से निकाल के डाल दिया। ये पहले भी होता रहा, जो मैंने कहा। कुंवर दानिश के साथ क्या हुआ, पार्लियामेंट में जिस तरह से, जिस लैंग्वेज से विदोड़ी ने उन्हें एड्रेस किया, थ्रेट किया, उस पर तो अपोजिशन पार्टीज भी और ख़ास तौर से मायावती को उसके डिफेंस में आना चाहिए था, सड़क पर आना चाहिए था। लेकिन मायावती ने एक वर्ड नहीं बोला। मैं दानिश की कोई तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे जानता हूँ लेकिन बहुत करीब से नहीं जानता, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी। और पार्टी की जिम्मेदारी होती है अपने जो पार्टी के वर्कर्स हैं उन्हें डिफेंड करे, कम से कम उनके साथ जुर्म हो तो उसके खिलाफ खड़े हों। ये नहीं हुई। तो मुझे यही मुसलमानों से कहना है कि बीएसपी को अगर वोट देना चाहते हो तो उससे बेहतर सीधा बीजेपी को आप दीजिए। ना माने वो एहसान, वो उनका काम है, लेकिन आप दलालों के थ्रू मत बिके। तो मुझे यही कहना था कि मुसलमान ये भूल जाए कि वो दूसरों के कंधे पर बैठ कर के पॉलिटिक्स करे, वो अपनी पॉलिटिक्स करे, अपना अपने लीडरशिप कायम करे, अपनी पार्टी के झंडे के नीचे आए। और फिर ये नहीं कि वो हेट्रेड की बात करें, बल्कि जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, कहें नाम के लिए नाम निहात सिर्फ मुसलमान को यूज़ करती हैं बीजेपी के ख़िलाफ़, मुसलमान को बीच में लाती हैं, जबकि वो भी आपकी बहुत बड़ी हमदर्द नहीं। लेकिन सर्टेनली जो 10 साल में देखने में आया, जिस तरह से बीजेपी मुसलमान को टारगेट कर रही है, तो मुसलमान पे कोई चारा ही नहीं है, वो बीजेपी की तरफ नहीं जाने को तैयार। वरना बीजेपी, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी अनटचेबल मुसलमानों के लिए है, लेकिन हालात ने ऐसे कर रखा है दैट बीजेपी हैज़ बिकम ऑलमोस्ट अनटचेबल। और यही बात है जो मैं दूसरे वीडियो में कहूँगा। जिस तरह से मोदी जी की ज़बान अब बहक रही है, उसकी भी वजह यह है कि ही श्योर कि मुसलमान आपको वोट नहीं देने वाले। तो मुझे ये कहना है, बी अवेयर, आप मायावती से बहुत केयरफुल रहें, उसके करीब जाने की कोशिश न करें। और जहाँ तक दलित का, दलित आपके भाई हैं, दलितों से मोहब्बत करिए, दलितों को साथ लीजिए, उनकी अगवानी भी करिए, उनके पीछे भी आइए, उनके साथ साथ चलिए, लेकिन नॉट अंडर द लीडरशिप ऑफ बीएसपी। उन्होंने दलित को भी बर्बाद किया है और आगे भी बर्बाद करेगी। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया।